बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऑटोमेटिक सेल्स रिसिप्ट आपको बना के देंगे, जिसमें किसी किस्म का VBA कोड या मैक्रो अप्लाई नहीं है। एक सिंपल सा फार्मूला है जिसमें इंडेक्स और मैच फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसका क्या फायदा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कैसे, मैं ये हटाता हूँ आपसे, कोड आया है तो आप देखिए ट्रांजेक्शन चली गई, इसको हटाता हूँ चली गई, इसको हटाता हूँ ट्रांजैक्शन खत्म हुई। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आप पुट करें, अभी नीचे देखिए हमारा टोटल 7780। यहाँ पर सिंपली आपने दोस्तों जो कोड है, आपका प्रोडक्ट का कोड है, उसको सेलेक्ट करना है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है और उसको जो क्वांटिटी है और उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली और टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इस तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए आइटम बेसन है और प्राइस 15 है और टोटल इसका है 180। इस तरह एक और आइटम है, यहाँ पर दोस्तों मैं सेलेक्ट करता हूँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से 111 दाल माश वाइट 500 ग्राम 80 इसका प्राइस है और क्योंकि क्वांटिटी 14 है तो 1120 रुपये बने। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए 9080, यहाँ पर 181 रुपये डिस्काउंट हुआ है और नेट अमाउंट बन रहा है 8898 और अमाउंट रिसीव हुआ है टोटल यही और बैलेंस 0 है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए दोस्तों चलते हैं लेक्चर पे। अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन वाले लिस्ट में सबसे पहले यहाँ सेकेंड रो में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। किस चीज़ का बनाएंगे, यहाँ दोस्तों हमारे पास शीट 2 में डेटा है जो कि जितनी भी हमारे आइटम्स होंगे इसका एक लिस्ट है। यहाँ पे कोड है, इसका आइटम नेम है और यहाँ पे इसका प्राइस है। ये डेटा दोस्तों आपके पास सैकड़ों हज़ारों में क्यों ना हो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इस शीट 4 में हम इससे सेल्स रिसिप्ट के लिए में यहाँ पर दोस्तों एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है, डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ दोस्तों लिस्ट पे क्लिक करें, एनी वैल्यू में लिस्ट और सोर्स में डेटा में जाए और ये सिर्फ जो कोड है इस कोड को सेलेक्ट करें। जहाँ तक भी हो दोस्तों सैकड़ों हज़ार को मैंने बतौर सैंपल या चंद आइटम डाले और यहाँ से ओके कर दे। तो हमारे पास दोस्तों जितने भी कोड है उसका यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब ये तो दोस्तों बन गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी हम कोई कोड हम सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे ताकि जैसे हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई कोड सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली उसका आइटम यहाँ ऊपर आ जाए। तो क्या फार्मूला है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके ऊपर वाला जो सेल है इस पर क्लिक करें और फार्मूला पुट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज में बढ़ाता हूँ, यहाँ से बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। इक्वल टू इंडेक्स फार्मूला है, इक्वल टू इंडेक्स इनटू अरे हमसे मांग रहा है। तो अरे दोस्तों क्या है, अरे के लिए दोस्तों इस डेटा लिस्ट में जाए और इस पूरे के पूरे कोड डिस्क्रिप्शन और प्राइस इस पूरे के पूरे लिस्ट को दोस्तों सेलेक्ट कर दे। यहाँ देख रहे हैं हमारे पास सारा का सारा आ गया A3 से लेकर C19 तक और F4 का बटन प्रेस करें ताकि वन टाइम फिक्स हो जाए कामा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लाए। यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर हमसे मांग रहा है, तो इसके लिए दोस्तों रोल नंबर दोस्तों हमसे मांग रहा है। तो इसके लिए दोस्तों दोबारा जो हमारा शीट है इस पे जाइए और यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पर मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो मैच फंक्शन लिखे, मैच इनटू, जब मैच फंक्शन दोस्तों हमसे मांगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू में दोस्तों ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है आइटम का कोड नंबर का, उसको सेलेक्ट करें कामा। यहाँ दोस्तों लुकअप अरे हमसे मांग रहा है, तो लुकअप अरे के लिए दोबारा डेटा वाली लिस्ट में जाए और ये जो दोस्तों कोड का लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दे, F4 के साथ फिक्स कर दे कामा। यहाँ दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पे क्लिक करें और टैब का बटन प्रेस करें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कामा पुट करना है पेयर, तो कॉलम नंबर हमसे मांग रहा है। कॉलम नंबर कौन सा है दोस्तों, आइटम का 2 है, सॉरी कॉलम नंबर 2 है।
ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं नॉट अवेलेबल आ रहा है। डबल क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, डबल क्लिक करें और यहाँ लिखते हैं इफ़ एन ए, यहाँ कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, सर इफ़ एन ए के बाद दोस्तों यहाँ ब्रैकेट ओपन, आखिर में डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं आइटम पुट करो, सारे अभी आइटम पुट नहीं कर दे। अब दोस्तों यही फार्मूला जो है इसको सेलेक्ट कर दे, यहाँ पे क्लिक करें एक दफ़ा और यहाँ ऊपर से सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सी कॉपी। इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे आपने कॉपी नहीं करना है बल्कि टेप का बटन प्रेस करें और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट का रो है इसी के सामने प्राइस, बिल्कुल इसी के रो में क्लिक करें, यहाँ प्राइस में, प्राइस के कॉलम में और कंट्रोल वी। ये आप देख रहे दोस्तों हमने कॉपी कर दिया। डबल क्लिक करें तो इसका जो कॉलम नंबर है वो दोस्तों 3 है, सिर्फ कॉलम नंबर भी आपने चेंज करना है। एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ आइटम सेलेक्ट करें। तो आप देख रहे दोस्तों आपके पास ऊपर आइटम भी आया डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर एक और आइटम मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ। ये आप देख रहे दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी आया, यहाँ पे प्राइस भी आया। या जैसी भी आप क्वांटिटी देंगे, फ़र्ज़ करें 12 में देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों इसका हमने टोटल निकालना है। क्या फार्मूला है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद यूनिट प्राइस। एंटर करते तो ऑटोमेटिकली इसका वो भी निकल आए। दूसरा आइटम सेलेक्ट करें, आइटम की क्वांटिटी, गरम मसाला, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस और टोटल ऑटोमेटिकली आया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो इसमें काम है, मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ से जाके बॉर्डर में ये वाली राइट बॉर्डर को सेलेक्ट करें और यहाँ पे, यहाँ से राइट बॉर्डर को पे क्लिक करें। बस सारी दोस्तों यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इस राइट बॉर्डर पे क्लिक करें तो हमारे पास ये बॉर्डर आया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ख़त्म कर दें और इसको भी ख़त्म कर दें। यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ से इफ़ एरर इनटू कामा, डबल इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें तो हमारे पास ये नहीं आएगा। ख़त्म करें इसको भी। ये जो दो हमारे दोस्तों का रो हैं इसको सेलेक्ट कर दें, यानी सीरियल 11 और 10, और इसको दोस्तों नीचे जहाँ तक आप चाहते हैं आप इसको ड्रैग कर दें, जितना तक आपको चाहिए इसको ड्रैग कर दें। ड्रैग किया। अब देखिए दोस्तों सिंपली आपने यहाँ से प्रोडक्ट कोड अटेंड कर लिखना है जहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है। इस तरह 1 बाय 1 सेलेक्ट कर दे, यहाँ से भी सेलेक्ट कर दे और तो ये दोस्तों हमने सब में हमने, आप देख रहे दोस्तों बाकी काम ऑटोमेटिक हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, सिर्फ आपने क्वांटिटी चूँकि मैनुअली देना है, 12, 10, 13 सारी यहाँ पे नहीं डालना, 13, 14, 13, 12 सारी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस हो रहा है साथ, और यहाँ पे 17, 18, 19, 20। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आया। यहाँ नीचे आखिर में मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लूँ। आखिर में हमने क्या करना है, इसको डबल लाइन देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर दे, तो यहाँ से डबल लाइन दिया। यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं
क्वांटिटी कितना है इक्वल टू, इसको दोस्तों सम कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू सम इनटू और ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। यहाँ दोस्तों इसका हम टोटल निकालेंगे इक्वल टू सारी टोटल अमाउंट लिखे, अमाउंट इक्वल टू सम इनटू इस लिस्ट को सेलेक्ट करते और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये तो हमने निकाल दिया। अब दोस्तों नीचे एक और वो क्रिएट करना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दे और बोल्ड कर दे, कामा। यहाँ पर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिखे ग्रास अमाउंट डिस्काउंट, यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू ये वाली अमाउंट, आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं इक्वल टू ये अमाउंट मल्टीप्लाई विद 2%, एंटर करें। नेट अमाउंट इक्वल टू ग्रास माइनस डिस्काउंट अमाउंट रिसीव्ड इक्वल टू ये टोटल अमाउंट, बैलेंस इक्वल टू ये माइनस ये इक्वल टू नेट अमाउंट माइनस अमाउंट रिसीव्ड। डैश का निशान आए, कंट्रोल एस, यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट कर, यहाँ से दोस्तों मैंने डिफरेंट के बॉर्डर दिए, यहाँ डबल वो दिया है, डबल पट्टी का बॉर्डर दिया है। और यहाँ दोस्तों अब हेडिंग से चेक करते, बल्कि दोस्तों इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ। प्रिंट में आप देख ले, यहाँ फाइल में जाए और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करें तो हमारे पास इसका प्रिंट प्रीव्यू आया है, जो कि बेहतरीन किस्म का है। ये सेल्स रिसिप्ट है जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है, इसमें किसी किस्म का वो नहीं है, हमारे पास इसका टोटल वो निकाल दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर में किसी किस्म का मसला है हमें कमेंट में ज़रूर पेश करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।